सारांश अपना बीवी और 2 बच्चा के साथ है आपन आगे के जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीका से बितावल चाहत रहे। ओकरा एगो बड़ और खूबसूरत घर के बहुत जरूरत रहे जिनमें वो अपना परिवार के साथ सुकून से रह सके। यही बीच एगो ब्रोकर ओकरा एगो घर के बारे में बतौलस जौन शहर के एकदम कोने में, हाँ बिल्कुल कोनो फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर रहल, लेकिन समस्या यह रहल कि ई घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाका में रहल। यही वजह से ई घर के कीमत एकर असल कीमत से काफी कम रहल, जौन की एगो फायदा के सौदा हो सकत रहल। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ई घर हमनी खातिर कैसन रही? हमरा के तो बहुत सही लग रहल बा। घर तो वाकई अच्छा बा, बाकी प्रॉब्लम ही बा कि इलाका बहुते सुनसान बा और आइजा एकलौता सिर्फ हमनिए के घर होई। अरे लेकिन इतना बहुत अच्छी बात है ना, काहे कि इनमें हम शांति से रह पाई। शहर के इतना शोर शराबा से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ई बात भी सही बा। वेल, अगर तोहरा ठीक लागता तो एकरा फाइनल कइल जाओ। और ना तका, इतना सुंदर और बड़ घर, वो भी इतना कम कीमत में, इतना वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोनो परेशानी होगी तो हमने तुरंत निकल जाए। बिल्कुल सही। एकरा बाद सारांश वो घर के खरीद लेवेला। घर बहुत ही सुंदर रहल, काफी बड़ा रहल। जब वो सब लोग घर में एंटर होखेले त उनकरा वो घर क्राइम और बलात्कार की रहल। पेंटिंग जो पहला इंप्रेशन पड़ा थी, सारांश भड़क उठेला और वो घर के एक्स ओनर के कॉल करेला। अरे शुक्ला जी, एक कैसन घर है आपके? पेंटिंग्स कौन लगावेला यार? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम ओके हटावा भुला गए नहीं। दरअसल पहले जो किराएदार बने उनकर पेंटिंग्स है। कोनो बात ना, हम कुछ लोगन के भेज के घर के सारा पुराना सामान हटवा दे रहल बानी। हाँ बिल्कुल, एहसान होई आपके। ये काम जल्द से जल्द करी। एकरा बाद वो घर से सारा पुराना सामान के बाहर कर दिया जाला। घर के सारा पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ता तक सब कुछ ठीक चलत रहल, लेकिन 1 हफ्ता बाद अचानक से एक शाम पूरा घर के बिजली चल जाली। ओह शिट! अचानक ही लाइट्स कैसे चल गई? जल्दी कुछ करा, खाना भी नहीं खे बनल अभी तक। रीटा कैंडल्स जलावे के खातिर किचन में जाली और कैंडल्स के जलावेली, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाली। यही दौरान ओकरा ठीक अपना पीछे कोनो हाथ महसूस होखेला, जौन धीरे धीरे ओकर गला के करीब बढ़त रहल। रीटा तुरंत पीछे पड़ गई, लेकिन रीटा के खुद से कुछ दूरी पे एगो आदमी खड़ा दिखाई देवेला, जेकरा हाथ में एगो खतरनाक चाकू रहल। ई देखत ही ओकर चीख निकल जाली। ओकर चीख सुन के सारांश तुरंत वहां आ जाला। अरे का भइल रीटा, तू इतना जोर से काहे चिखलू? सारांश, हम अभी आदमी के खड़ा देखनी जे चाकू ले रहे और वो हमरा के मारे वाला रहे। कौन आदमी? कौन तोरा मारे की कोशिश करत रहल? तू कैसन अजीब सा बात कर रहल बाड़ू? यहाँ हमने के अलावा तो दूसरा केहू भी नहीं खे। ना सारांश, हम झूठ नहीं की बोला, सचो ये घर में कुछ तो गड़बड़ बा। तू पहले शांत हो जा और पानी पिया। एकर अगला ही पल लाइट आ जाली और पूरा घर जगमगा उठेला। एकरा बाद सारांश देखेला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ई रीटा के वहम ही रहल। ई सिर्फ एगो मात्र ऐसा दास्तान ना रहल जौन उनकरा एक घर में महसूस भइल रहे। एकर बाद ता एक पे एक ऐसा घटना जन्म लेलस
जे कोनो भी आम इंसान की जिंदगी के तबाह कर देवे। अक्सर टेबल पर रखल कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाले, जैसे टूटल कांच पूरा फर्श पे पड़ल मिलत। सारा सामान अपना जगह से अपना आप बदल जाए। रीटा अक्सर अपना बेटी के अकेले में बड़बड़ा सुनेली। यही तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब वो अपना बेटी के मुंह से जौन सुनलस, उस सुनकर ओकर होश उड़ गई। ना, हमनी ऐजा से ना जाइब। ई हमनी के घर बा। देखत जा तू कि हमनी के कैसे घर से बाहर निकलत। आन्या के एक कहा सुन के रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाली। वो ई बात सारांश के बतावेली, लेकिन सारांश ओकरा बच्ची की एगो नटखट हरकत समझ के नजरअंदाज कर देवेला। लेकिन अब बहुत जल्द ई घर में वो खौफनाक रात आवे वाली रहल, जेकर सामना ऐसे पहले एक घर के पुराना किराएदार कैले रहले। आज अमावस्या के रात रहल, जब काला बादल छाया रहल। पूरा परिवार अपना कमरा में सुकून के नींद लेवत रहल। तब्बे दरवाजा पर एगो दस्तक होखेली। दस्तक की आवाज सुन के रीटा एकदम से चौंक जाली और दरवाजा पे केहा ई देखे के खातिर दरवाजा की तरफ जाली। लेकिन तब्बे ओकर मन में ई ख्याल आवेला कि ए तरह देर रात दरवाजा खटखटाइल ई कोनो आम बात नहीं खे। यही से सीधा दरवाजा खोलल उचित नहीं खे, पहले खिड़की से देख लेवे के चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की के हल्का सा सरका के बाहर की तरफ झांकेली, ओकर आंख खुली के खुली रह जाली। एगो गायब सिर वाला आदमी एगो कुल्हाड़ी के हाथ में लेके लगातार दरवाजा ठोकत रहा। लगातार ई आवाज के चलत सारांश भी जाग उठेला और बाहर लिविंग एरिया में आ गई, जहां डर के मारे रीटा अपने पास संभले की कोशिश कर रहल बाड़ी। रीटा, का भाई तू ऐसन पुतला की तरह काहे खड़ल बाड़ू? तब बे घर के चारों ओर से डरावनी आवाज गूंजल शुरू हो गई। अचानक सुन के सारांश भी एकदम सकपक्का हो जाला। तब बे ओकर नजर सामने रीटा पर पड़ेली, जे अपना सारा बाल से मुंह के ढक लेवे रहली। ई आवाजन के बीच अचानक ओकरा आपन बच्चन के ख्याल आवेला, जौन रूम में अकेला रहले। सारांश भागत भागत अपना रूम की तरफ जाला, लेकिन दरवाजा पर पहुंचत ही ओकरा एगो तेज झटका लगेला। ओकर बच्चा के अंदर कोनो दुष्ट आत्मा के प्रवेश भइल बा और वो रूम के दीवार पे कोनो छिपकली के तरह चल रहल बाड़े। वो एकदम सुन्न पड़ जाला। घर के वातावरण से आवत वो डरावनी चीख रुके के नाम ही ना लेवत रहली। सारांश भागत भागत एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाला, लेकिन रीटा तो वहां से गायब रहल। तब अचानक पूरा घर में अंधेरा छा जाला। ठीक उहे वक्त केहू धीरे से सारांश के कंधा पे हाथ रखेला। जब वो धीरे से पीछे मुड़ेला तब वो रीटा रहली, जेकर आंख अब लाल हो चुकल रहली और मुंह के अंदर से दो नुकीला दांत बाहर आ चुकल रहले। वो सारांश के सीधा गर्दन से उठा ले देली। अरे ई तू का कराल बाड़ू रीटा? का तू पागल हो गई बाड़ू? जौन तरह एक रात हमनी के परिवार के बेवजह मार डालल गईल, ठीक वही तरह एक घर में आवे वाला कौनो भी परिवार सुखी ना रह सकेला। तोहार बीवी बच्चा था पहले ही मारल जा चुकल बानी और अब तोहार बारी बा। इतना कहत कहत रीटा सारांश के
एगो तेज रफ्तार से सामने पिलर्स के तरफ फेंक देवेली, जैसे ओकरा गहरा जख्म लगेला। और फिर रीटा एगो धारदार चाकू लेके ओकर तरफ बढ़ेली और फिर ओकर जिस्म से बचल कुचल जान भी बाहर निकाल लेवेली। कहेले जब भी आप अपन घर खरीदी ता अच्छा जांच पड़ताल जरूर कर ली, काहे कि कई घर की कहानी बहुत भयानक होखेली, जेकर अंजाम कल्पना मात्र से ही शरीर में खौफ के नदी बहे लगेली। ई परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही भइल रहे। ई भी निशाना बनले एको ऐसन घर के जौन की श्रापित रहल। उस श्रापित घर के इतिहास कुछ ई प्रकार बा कि कई साल पहले यही घर में एगो परिवार रहत रहा। अब काहे कि ई घर शहर से एकदम हट के एगो सुनसान इलाका में बसल रहल, त यही वजह से एक घर के निशाना बनावल लुटेरन खातिर बहुत आसान रहल। एक रात कुछ यही तरह दस्तक सुनला के बाद परिवार के लोग दरवाजा खोले त दो लुटेरा अंदर दाखिल हो गए और वो लोग पहले तो सारा धन जेवर लूट ले और हाथापाई के दौरान पूरा परिवार के मार देले। तब से ई घर पूरी तरह से श्रापित हो चुकल बा और जे भी यहाँ रहे आवेला वो जिंदा ना बचेला। दुनिया में बहुत सा चीज ऐसन होखेली जौन सुंदर दिखेली और सुंदर चीज के हर केहू या ता अपने साथ रखल चाहेला या साथ ले जावल चाहेला। लेकिन का ई जरूरी है कि हर सुंदर दिखे वाला चीज अच्छा ही होखेला? वो बुरा भी तो हो सकेली। पेशा से शिल्पकार गोविंद वो चमकत पत्थर के एगो मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशे लगेला। दीवार घड़ी के रात 12 बजे के इशारा कर देवेली, मगर समय के परवाह ना करत गोविंद अपना काम के पूरा करे में लगल रहेला। करीब 1:45 बजे गोविंद उ पत्थर के खूबसूरत अप्सरा में तराश के आराम करे चल जाला। लेकिन कुछ काम पूरा होखत ही एगो नया कहानी के जन्म दे डालेला। यहाँ भी ऐसा नहीं कुछ भइल। अब हम लोगन के चोटी काटब और 100 चोटी के काटत ही हमरा के हमेशा हमेशा खातिर मूर्ति वाला शरीर से छुटकारा मिल जाई। अगले दिन गोविंद अपन बनावल मूर्ति के बेचे के खातिर बाजार पहुंच जाला, जिसमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल रहे। मूर्ति ली मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा मूर्ति ले ली आई। अरे भैया, ये अप्सरा वाला मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बा। खूबसूरत होखी काहे ना, आखिर हम जौन बनौले बानी। वैसे एकर कीमत का हुई? रामू मूर्ति वाला के पैसा दे देवेला और मूर्ति लेके वहां से चल जाला। मूर्ति लेके रामू अपना घर पहुंचेला, जहां रामू के पत्नी धनिया दरवाजा खोलेली और ओकर नजर मूर्ति पे पड़ेली। अरे वाह, कितना सुंदर मूर्ति बा। कहाँ से मिलल? बाजार से आवत रहनी हा तो एगो मूर्ति वाला दिख गईल। ओकर ई मूर्ति हमरा के बहुत पसंद आ गईल, त हम तोहरा खातिर लेके आ गईनी। हम एकरा के हॉल में सजा के रखब, कैसन लागी? घर के मालकिन त तू ही बाड़ू, त तहार जहाँ मर्जी बा वहाँ रख दा। धनिया मूर्ति के हॉल में सजा के रख देवेली। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनत ही
चुड़ैल शिकार के तलाश में बाहर निकल के मोहल्ला में एगो ऐसन घर जा पहुंचेली जेकर खिड़की खुलल रहे। अंदर झांके पे चुड़ैल के लंबा चोटी वाला एगो औरत सुतत दिखाई देवेली, जेकरा देख के चुड़ैल मुस्कुरा उठेली। सुबह होखा थी आपन कटल चोटी देख के वो औरत पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेवेली। हाय रे हमार चोटी, क्यों हमार सुंदर चोटी काट लेलस। अब हम क्यों के मुंह दिखावे के लायक नहीं की। हाय रे हमार चोटी। जानकी बहन रोआ मत, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाई? शहर के लड़कियन के होखत होई छोट बालन के शौक, हमरा के नहीं के। कितना मुश्किल से बाल बढ़ैले रहनी हम। हाय रे हमार चोटी, हमार चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आवत ही वो घर से बाहर जाए वाला ही रहली कि दूसर कमरा से आवत खर्राटा के आवाज सुन के चुड़ैल वो कमरा में झांकेली। वहां ओकरा गहरा नींद में सुतल रामू खर्राटा मारत दिखाई देवेला और ओकर बगल में सुतल धनिया। एकर चोटी तो बहुत लंबा और सुंदर बा। हम एकरा के अभी छोट कर देता नहीं। हाँ, ई कमबख्त औरत ई तो नींद से जाग गईली। अब हम एकर चोटी के कैसे काटब? अभी यहाँ से निकले में ही भलाई बा। हाँ। चुड़ैल मोहल्ला में शिकार के तलाश में पहुंच जाली। जल्द ही ओकरा अपन शिकार मिल जाला। ये औरत के चोटी भी कितना लंबा और प्यारा बा। एकरा के काटल तो बनेला। चुड़ैल घर के अंदर चल जाली और दांत से पार्वती के चोटी के काट देवेली। धनिया बहन, जानकी बहन, हमार भी चोटी केहू काट देलस। पता ना हमार चोटी के केकर बुरा नजर लगल रहे जे कट गइल। ससुराल वाला लोग हमरा बिना चोटी के देखिए तो का सोची है। हे भगवान, हम केहू के मुंह दिखावे के लायक नहीं की। कैसे मुंह दिखाएब हम सबके? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन के चोटी केहू काट देलस। पता ना के कर रहा बा ई सब। बाकी सवाल तो ई बाकी, चोटी काट के ले जाए वाला आखिर चोटी के करिए का? पूरा मोहल्ला में एक तू ही बचल बाड़ू जेकर चोटी अबही तक सही सलामत बा। आप टेंशन मत ली, हमार चोटी के केहू हाथ ना लगा सकेला। रात में जहवा एक और धनिया गहरा नींद में सुतत रहली, वही जे रामू के आंख में नींद के जगह गहरा सोच आपन जगह बना के रख ले रहल। मोहल्ला के सारा औरतन के चोटी कट गई, लेकिन धनिया के चोटी अबही तक ना कटल। कहीं धनिया ही तक चोटी के चोर नहीं खे? ना ना ना, हमार धनिया ऐसा ना कर सकेली। शक के बादल रामू के मन में उमड़ घुमड़ करत ही रहले कि तब्बे धनिया के शरीर में हरकत होके पे रामू अपन आंख बंद करके सुत्ते के नाटक करेला। धनिया कैंची लेके, मतलब औरतन के चोटी काटे वाली हमार धनिया ही बिया।
लेकिन ई ऐसन काहे कर रहल बाड़ी? ए भगवान, ई हम का देख रहल बानी? हमार धनिया इंसान ना चुड़ैल बिया। रामू के घरे से चुड़ैल के निकलत जानकी भी देख लेवेली। अपन चोटी के कट जैला के बाद से जानकी में रोष रहल, लेकिन जब गांव में और भी औरत के चोटी कटे लागल त ऊ चोटी चोर के पकड़े के ठान लेवे रहल। चुड़ैल के नजर आवत ही ओकर मेहनत सफल होकर दिखाई देवे लागेली। आज हम एगो ना कम से कम 10 चोटी काट के लाएब। अच्छा, त हमनी सबके चोटी काटे वाला कोनो इंसान न बल्कि चुड़ैल बाड़ी। बाकी त धनिया के घर से आइल बाड़ी। ओ राम जी, एकर मतलब धनिया बहन चुड़ैल बाड़ी। तबे कहीं मोहल्ला के सारा महिला के चोटी कट गईल, बाकी ये धनिया के चोटी काहे ना कटल अब तक। अगला दिन रामू काम खत्म करके शाम के घर लौटत ही रहल कि तब वे रास्ता में हैरान परेशान जानकी ओकरा के मिलेली और रात वाला बात रामू के बतावेली। धनिया चुड़ैल बिया ई हमरा के भी पता चलल बा जानकी बहिन, लेकिन आप चिंता मत करी। हम शमशान वाला बाबा से ई माला लेके आइल बानी। एकरा पहिनत ही धनिया एकदम ठीक हो जाई। रामू के बात सुन के जानकी के चिंता खत्म हो जाली और ऊ अपना घर चल जाली। जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाले और चारों ओर रात के अंधेरा घिर जाला। धनिया और रामू अपना घर में सुतत रहले, मगर आधा रात होखत ही रामू उठ खड़ा होखेला और तकिया के नीचे रखल माला निकाल के धीरे से ओकरा धनिया के गले में डाल देवेला। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करी। हे भगवान, तू मूर्ति ना एगो चुड़ैल बाड़ू। बिल्कुल सही पहचाना। एकर मतलब तू ही उ चुड़ैल बाड़ू जौन सबके चोटी काटेलू। हाँ, हम ही बानी उ चुड़ैल जे सबके चोटी काटेली। बाकी अब तू हमार सच्चाई जान गइल बाड़ा, एही से हम तोहार गर्दन काटब। धनिया बचावा, बचावा हमरा। धनिया, ई चुड़ैल से बचावा हमरा के। बचावा धनिया, बचावा हमरा के। धनिया, धनिया बचावा हमरा के। ई चुड़ैल मार डाली हमरा के। बचावा। छोड़, छोड़ हमार पति के। चुड़ैल कहीं के, छोड़ हमार पति के। तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार पति के मारे के? छोड़ उनका के। ये चुड़ैल हैजा कैसे आइल? और हमार गला में ये माला कहाँ से आइल? धनिया, हम जौन अप्सरा वाली मूर्ति लेके आयल रहनी ना, ई उहे मूर्ति के चुड़ैल बिया और इहे चुड़ैल सबके चोटी काट रहल बाड़ी। और ई जौन माला तोहरा गले में बा ना, ई हम ही तोहरा गले में डलले रहनी। हमरा के लागत रहे कि चोटी काटे वाला चुड़ैल केहू और ना बल्कि तू ही बाड़ू। ई आप का कह रहल बानी? हाँ धनिया, हम सच कह रहल बानी। कल राती हम तोहरा के कैंची लेके कमरा से जात दिखले रहनी हा, त हमरा के लागल कि चोटी काटे वाला चुड़ैल तू ही बाड़ू। लेकिन एकर सामने आवत ही दूध के दूध और पानी के पानी हो गईल। पर हम अपना गलती के खातिर तहरा से माफी मांगतानी धनिया। छोड़ी भी, गलती तक केहू से भी हो जाला ना। बाकी एक कर का करे के बा, ई सोची पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटत ही जात रहली। रामू और धनिया दरवाजा पे पहरा दे देत
वही जे बैठ के कब सुत गए उनकरा पता ही ना चलल। सुबह सूरज जैसे ही अपन आँख खोलस, रामू और धनिया भी जाग गए, लेकिन कमरा से कोनो आवाज ना आवत देख जिज्ञासावश रामू और धनिया दरवाजा के खोले त सामने खिड़की से सूरज के रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बनत रहली। रामू और धनिया के समझत देर ना लागल कि अब का करे में उनकर भलाई हा। ऊ तुरंत दौड़ ले और ऊ मूर्ति के उठा के जमीन पे पटक देले। मूर्ति टूट के बिखर गई। हमने जीत गई नी धनिया। बहुत बढ़िया। ये दुनिया रहस्य से भरल पड़ल बा। कब कौन सा रहस्य हमनी के हैरान और परेशान कर दे ई केहू ना जानेला। यही से सोच समझ के कोनो भी चीज के घरे में लेके आई। रामू और धनिया के किस्मत अच्छा रहे कि वो मूर्ति के चुड़ैल से बच गए। शायद आपके किस्मत इतना अच्छा ना होके। बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। वो रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल और यही से सरकारी अधिकारी के वो गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। उस सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वहीजा आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आई बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा ना डाली। यही आपके खातिर और ये गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी। हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गए बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम। अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकलले रहनी जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे ये कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसरा जमीन तो ना उधेड़ देले? अरे ये का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश दिलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए।
अधिकारी जहाँ रुकल रहल ऊ एगो छोटा सा घर रहल। ऊ वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। ऊ हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गईल। वो दरवाजा खोलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े? सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भइल का, आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा ई तो बताई। हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमरा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत यहाँ वहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भेल मुखिया जी, आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोलस। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के? ई लोग। इतना कह के मुखिया जमीन की तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आवे लागल। ओमे औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। उस सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी ऊ नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहार कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा देहब। अब तोहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। वो आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी, ई सब का और हमनी एजा काहे आइल बानी और हम यहाँ कैसे आ गइनी? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जाय दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी के आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे?
अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा, और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़िया बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डेरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा? और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा? ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा?
ये सब का हो रहल बा? एक किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से ऊ एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे। लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकला बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावत आड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब, यूं है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। आप श्योर? तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करे नी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल हा। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा।
यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर ली हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम ता आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के ता ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, ता ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यही से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसा कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा?
ये तो हमार दादाजी की आवाज है। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली। बचाओ बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछ भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा, तू वही चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लागत था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोलतानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे कि शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोएले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े, जे केहू
वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल।